हेलो फ्रेंड्स, मैं सी संगीता और आप देख रहे हैं टेक्सवी ग्लोबल चैनल। तो आज जो है हम सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं कि हम कंपनीज एक्ट जो ई बुक अवेलेबल है उससे हम सेक्शन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में ये सेक्शन समझा दूंगी। तो इसमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, तो इसमें क्या बताता है? नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी prescribed shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm as auditor for more than terms of 5 consecutive years. इसके अलावा इसकी एक्सेप्शन बताई गई है। प्रोवाइडेड दैट an individual auditor who has completed his term under clause A shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 consecutive years from the completion of his term. An audit firm which has completed his term under clause B shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है। Provided further that as on date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. तो ये सेक्शन हमने यहाँ से रीड कर लिया है, तो मैं अब आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये सेक्शन हमें क्या कहता है। सेक्शन कहता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स की जो है रोटेशन करते रहनी है। कब? अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट। अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं किसी ऑडिटर को या फिर उसकी री अपॉइंटमेंट हो रही है तो हमें इस सेक्शन का ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन जो है सबसे पहले किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल बी एप्लीकेबल ऑन द बिलो मेंशन क्लास ऑफ कंपनीज। किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है? सबसे फर्स्ट लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को छोड़ करके जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल है। और अगर अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ से ज्यादा है, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है इसमें बी में बताई गई है, ए और बी में, मतलब पब्लिक लिमिटेड की 10 करोड़ से कम है और प्राइवेट लिमिटेड की जो है 50 करोड़ से कम है, बट पब्लिक बोरोइंग जो है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन भी ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सेक्शन किस किस पर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज पर। अनलिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट लिमिटेड है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इनकी जो है पेड अप शेयर कैपिटल कम है, पब्लिक लिमिटेड की 10 करोड़ से और प्राइवेट लिमिटेड की 50 करोड़ से कम है, बट पब्लिक बोरोइंग इन कंपनी के पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट्स, वो 50 करोड़ से ज्यादा है अगर, तो भी ये सेक्शन जो है उन कंपनीज पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो किन पर एप्लीकेबल नहीं है? तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द बिलो मेंशन क्लास ऑफ कंपनी, दैट इज 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। तो 1% कंपनी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी है तो वो तो स्मॉल कंपनी है नहीं। अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डजंट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है,
और टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डजंट एक्सीड 2 करोड़, और उसके टर्नओवर जो है लास्ट ईयर की वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट इसमें जो ये लिमिट्स हैं 50 लाख और 2 करोड़ की, ये और प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड है, लाइक पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। मतलब जो अगर ये लिमिट को रिवाइज भी करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, अभी जो 50 लाख है वो बढ़ा करके कुछ मतलब 5 करोड़ तक कर सकते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे। और टर्नओवर की जो लिमिट है अभी 2 करोड़ की, 2 करोड़ से कम है तो ही स्मॉल कंपनी है। तो इस लिमिट को अगर बढ़ाएंगे भी तो मैक्सिमम जो है वो 20 करोड़ से 20 करोड़ तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते इस लिमिट को प्रेस्क्राइब। तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है। और इसके अलावा ये बताया गया है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है किसी और कंपनी की, जिस कंपनी की हम रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं, अगर वो किसी की होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। अ कंपनी अगर रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के अंडर तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है। और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो स्मॉल कंपनी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। और स्मॉल कंपनी में कौन कौन से आते हैं, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से कम है और टर्नओवर जो है उसकी लास्ट ईयर की 2 करोड़ से कम है। बट अगर वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 में है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। और बॉडी कॉर्पोरेट किसी स्पेशल एक्ट के अंडर है कंपनी है तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, और पब्लिक कंपनी है तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये सेक्शन किस किस पर एप्लीकेबल है और क्या इसकी एक्सक्लूजन है। क्या टर्म है रोटेशन, कैसे होना है, मतलब टर्म्स क्या है रोटेशन की। The class of company on which section is applicable, which is prescribed, shall not appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive year। मतलब अगर एक इंडिविजुअल को वो ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो 5 साल से ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। और अगर एक ऑडिट फर्म को कर रहे हैं तो वो 2 टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 10 साल तक जो है वो उससे ज्यादा के लिए ऑडिट फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। 10 साल तक मतलब लगातार उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं ऑडिट फर्म को। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो 5 साल तक लगातार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। Point to be noted in terms of rotation. Also, an individual auditor who has completed his term of 5 years shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। मतलब अब क्या है कि एक ऑडिट फर्म को मान लो 5 साल के लिए कर लिया था, तो वो अब जब 5 साल खत्म हो गए हैं तो वो अगले 5 साल तक उस कंपनी में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उस ऑडिटर को। मतलब जो 5 साल तक जो है वो कूलिंग पीरियड लग जाएगा उस ऑडिटर का। And the audit firm which has completed its term of 10 years then shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company or 5 years from the completion of such term। मतलब अगर ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म का भी जो है वो 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। अगर उसने अपने 10 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं कंसेक्यूटिव तो वो ऑडिट फर्म अगले 5 सालों के लिए उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है। इसके अलावा इट मीन्स क्या है दैट देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 5 years बोथ द केसेस एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर और एन ऑडिट फर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड। मतलब चाहे वो इंडिविजुअल है तो अगर उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और ऑडिट फर्म में उसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उन्हें 5 साल का जो है गैप देना ही पड़ेगा। बोथ द केसेस में 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। Also, it must be noted that if on date of appointment there is any common partner or partners who were in the audit firm whose tenure has expired in the other audit firm, then that audit firm will not be eligible for appointment। मतलब एक ऑडिट फर्म में पार्टनर ए है और वो अपना टर्म जो है 10 सालों का पूरा कर चुकी है। अगर वही पार्टनर किसी और ऑडिट फर्म में भी पार्टनर है
पार्टनर ए जो है किसी और ऑडिट फर्म है, तो वो ऑडिट फर्म भी जो है को भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है उस कंपनी में। मतलब अगर हम बात करें कि एक ऑडिट फर्म ए है, एक ऑडिट फर्म बी है, और उनमें जो कॉमन पार्टनर्स देखा जाएगा, अगर दोनों में सेम कॉमन पार्टनर है और एक जो फर्म का टाइम हो चुका है, मतलब 10 सालों तक वो कंप्लीट कर चुकी है, कंप्लीट मतलब कंसेक्यूटिव 10 ईयर के लिए है, वो एक कंपनी में ऑडिटर रह चुके हैं, तो उस कंपनी में वो जो सेकंड ऑडिट फर्म है जिसमें की पार्टनर वो कॉमन है, तो वो ऑडिट फर्म भी जो है उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है। Also, it must be noted that if on the date of appointment there is any common partner or partners who are in the audit firm whose tenure has expired in the other audit firm, then the audit firm will not be eligible for appointment. ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये सेक्शन जो है कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके कुछ फिर भी डाउट्स हैं इस सेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आर्टिकल जो है हमारी वेबसाइट पर textglobal.com पर हमने डाल रखा है, आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल टेक्स्ट विद ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।